इजराइल ने कितनी ही कोशिश की, नेतन्याहू ने कितनी ही कोशिश की कि यूएन में अमेरिका का नाम ले लेकर, 9/11 का नाम ले लेकर, अलकायदा का नाम ले लेकर समूची दुनिया को, खासकर अमेरिका की जनता को अपने साथ खड़ा किया जाए। यह लेकिन दांव उल्टा पड़ गया है। दरअसल खबर निकल कर आई है कि एक तगड़े प्रतिबंध अब इजराइल पर लगने जा रहे हैं और अगर यह हुआ तो इजराइल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। माना यह भी जा रहा है कि इजराइल के नागरिक हो सकता है आने वाले वक्त में अपने सारे नाते इजराइल से तोड़ लें और ऐसे में जीत किसकी होगी अनुमान लगाना गलत नहीं है। इन सब के बीच यूएन के उन देशों ने कौन से देश आज आपको दिखाऊंगा जिन्होंने नेतन्याहू की बोलती यूनाइटेड नेशन में बंद कर दी, यानी कि प्रतिबंध की बात है। यूनाइटेड नेशन में बोलने पर प्रतिबंध की मांग का मतलब बहुत बड़ी घटना है। ये उनकी सदस्यता भी छीनने वाली स्थिति है। यही नहीं, ब्रिक्स के लिए को लेकर आवेदन कर दिया है। फिलिस्तीन राज्य के स्थापना के साथ ही चीन ने आगे आकर इसमें मदद की फिलिस्तीन की। तो वहीं आज आपको यह भी दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक और देश ने फिलिस्तीन को मान्यता दे दी। पहले ना नुकुर थी लेकिन अब कह दिया हम तैयार हैं। कौन सा देश है और कई महत्वपूर्ण खबरें हैं दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस बयान के साथ दोस्तों, बहुत अच्छा बयान है, सुनिएगा एक बार। Uluslararası spor turnuvalarından men dahil İsrail'e caydırıcı yaptırımlar uygulanmalıdır. İspanya'nın aldığı karar bir kenara konulamaz. चलिए मैं समझा देता हूं क्या कह रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है, इन्होंने कहा इजराइल पर डेटोरेंट एक्शन लगने चाहिए। ये तगड़ी मार होगी इजराइल पर। यही नहीं, उन्हें इंटरनेशनल स्पोर्ट्स टूर्नामेंट से बैन किया जाए, जो हो भी रहा है। फीफा से लेकर अलग अलग जगह इजराइल के टीम को बाहर करने की मांग न केवल उठ रही बल्कि उस पर काम भी चल रहा है। खबर क्या है, गजा में जो उसने तबाही मचाई उसके लिए $100 बिलियन का बिल इजरायली सरकार को चुकाना होगा। यह एर्दोगन की तरफ से ऐलान किया गया है कि ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि हमने हमला कर दिया था, आपने फिलिस्तीनी देश बना दिया, नमस्ते बाय बाय टाटा गुड बाय, कुछ नहीं। इसका बिल चुकाना होगा जो तुमने तबाही फिलिस्तीनी राज्य बनने के बाद, देश का ऐलान होने के बाद भी की, यानी शुरुआत से लेकर आखिर तक जो किया। तुर्की ने जो ट्रेड व अन्य क्षेत्रों में कदम उठाए वे बाकी देशों के लिए उदाहरण बनने चाहिए, यह स्पष्ट कह दिया है। अब आप देखिए क्या क्या उन्होंने ऐसा कह दिया जिससे हड़कंप मचा हुआ है। वहीं एक और खबर आ गई। खबर है कि 34 ऐसे देश हैं मूव टू सैंक्शन इजराइल एज नेतन्याहू स्पीक एट यूएन, यानी यूनाइटेड नेशन पर नेतन्याहू की बोलती बंद करने के लिए 34 देश सामने आए। उन्होंने कहा नेतन्याहू के किसी भी तरह के बयान या भाषण यूएन में देने से पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। इनमें कौन कौन से देश हैं? जो 34 देश है उसमें कोलंबिया पहला नाम निकल कर आता है। कोलंबिया के राष्ट्रपति ने तो ऐसा बयान दे डाला, खुद हलक सूख गया ट्रंप का। उन्होंने तो वीज़ा ही, इनका जो वीज़ा है उसे ही निरस्त कर दो भाई। ये तो बड़ा खतरनाक आदमी निकला, क्योंकि खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई हम तो हथियार लेकर घुस जाएंगे, पहले तो गजा में जाकर पहले ADF को खरीद लेंगे, नहीं माने तो इजराइल में घुस जाएंगे। ये बयान दे दिया, हम बहुत बड़ी आर्मी बनाएंगे इस पर। कोलंबिया है, साउथ अफ्रीका, अल्जीरिया है, एंटीगुआ है, बरबुडा, बोलीविया है, ब्राज़ील है, चिली है, कोमोरोस है, क्यूबा है, जिबूती है, गुआना है, होंडुरस है, आइसलैंड, इंडोनेशिया, इराक, आयरलैंड, जॉर्डन, कुवैत, मलेशिया, मालदीव्स, मैक्सिको, नामीबिया, निकारागुआ, नॉर्वे, ओमान, फिलिस्तीन, कतर, सेंट विसेंट एंड द ग्रेडिनेस, सऊदी अरबिया, स्लोवेनिया, स्पेन, तुर्की, यूगोर्वे, वेनेजुएला, ये तमाम देशों ने ये मांग उठाई है। अब आइए खबर आती है जापान से। इटली से पहले जापान का ये था कि जापान ना साथ था ना खिलाफ था, ये खेल था। उन्होंने कहा हम नहीं देंगे भैया मान्यता इजराइल फिलिस्तीन को। अब क्या कह रहा है, जापान डू द राइट थिंग, रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन नाउ। इन्होंने कह दिया कि जापान ने कह दिया कि हम तो भैया मान्यता देने जा रहे हैं फिलिस्तीन को लेकर, क्योंकि हाल ही में यूएन में जो हुआ उसे देखकर जापान भी समझ गया। अमेरिका में जो हुआ, इटली में जो हुआ, उसके बाद नागरिकों ने जो किया है उसे देखकर जापान भी समझ गया है कि ऐतिहासिक क्षण है और अगर इस क्षण में आपने आगे आकर कदम नहीं उठाया तो आने वाले वक्त में काफ़ी चीज़ें आपके नागरिकों के लिए भी दिक्कत में आती है। सबके ऊपर एक लेवल लगता है कि जब ये था तो ये क्यों किया, क्यों नहीं साथ थे, ये तमाम चीज़ें। तो इसके लिए अब इन सब के बीच एक बड़ी खबर, बड़ी, फिलिस्तीन ने ब्रिक्स की सदस्यता के लिए आवेदन किया है। ब्रिक्स क्या है मैं पहले आपको समझा दूं। इसमें इंडिया भी सदस्य देश है। ब्रिक्स में ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये तमाम देश इसमें शामिल हैं। तो ये
ब्रिक्स इन्हीं से मिलकर बना है। फिलिस्तीन इनका अंग बनने जा रहा है। अब आप सोचिए कितनी बड़ी तादाद में ये लोग जुट रहे हैं। और मैंने पहले ही कहा था कि जिस दिन फिलिस्तीन को मान्यता मिलेगी, अलग अलग संगठनों में शामिल होगा, और न केवल शामिल होगा, जब उसके समझौते शुरू होंगे, जब उसका नेगोशिएशन शुरू होगा, जब वो गठबंधनों में शामिल होगा, तो रिश्ते भी अच्छे बनेंगे और फिर इजराइल के लिए दिक्कत पैदा करेंगे। पैसा भी मिलेगा उसे, क्योंकि हर देश में एक दूसरे की मदद का होता है, साझेदार बनेगा। जो उसके यहाँ होगा उसका फ़ायदा दूसरे देशों को मिलेगा, दूसरे देशों से उसको मिलेगा, खाने पीने की कमी नहीं रहेगी। ये तो रहा मूलभूत सुविधाएं, लेकिन इसके आगे की कहानी क्या? उसे बम गोला बारूद मिलेगा। एक उसकी स्थापित सरकार होगी, एक स्थापित सेना होगी, और ये सेना अपने देश, अपने फिलिस्तीन की रक्षा करेगी। और जब जब इसके बाद इजराइल ने हमला किया, तो अगर अमेरिका मदद करने आएगा इजराइल की, तो खुल्लम खुल्ला दूसरी तरफ से दूसरे गुट फिलिस्तीन को सहायता पहुंचाएंगे। यानी आयरन डोम के मुकाबले कोई S-400 आ सकता है उसके पास, ये डिफेंस सिस्टम, ये तमाम चीज़ें उसके पास होंगी। तो इसी ताकत से तो घबरा रहा है इजराइल। नेतन्याहू के पसीने क्यों छूट रहा है? आइए अगली खबर। चाइना ने सपोर्ट किया है फिलिस्तीन को ब्रिक्स के लिए। ब्रिक्स में आवेदन करने के बाद चीन ने ही सपोर्ट किया कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक समय है, आप आइए, साथ जुड़िए। वहीं गुस्तावियो को मैंने आपको सुनवाया भी था, दोबारा सुनिए क्या कह रहे हैं। रेसोल्यूशन que diga que se ordena a las Naciones Unidas la configuración de un ejército de la salvación del mundo que tiene como primera tarea liberar a Palestina. Las 2/3 partes। खबर क्या है? कोलंबिया के प्रेसिडेंट गुस्तावो पेट्रो ने कहा वर्ल्ड सैल्वेशन आर्मी अंडर द UN टू लिबरेट फिलिस्तीन। उन्होंने कहा यह अकेले की नहीं है, समूचे देशों की, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों की आर्मी बनेगी बड़ी, जो फिलिस्तीन को आज़ाद कराने में सहायता करेगी। अर्जिंग नेशन टू कंट्रीब्यूट ट्रुप्स बिगर दैन द वन इन द यूनाइटेड स्टेट, ये सब कहा गया है। चलिए अगली खबर आप देखिए, और महत्वपूर्ण है। ये तस्वीर निकल कर आई, कौन कौन है मैं भी आपको समझाऊंगा। और देखिएगा कौन सा देश है जिसने शुरुआत में कहा था कतर पर हमले के बाद कि साथ तो हैं आपके, लेकिन इजराइल पर हमला करेंगे तो हम आपका विरोध करेंगे। कतर से कहा था। कौन सा देश है मैं बता देता हूँ। इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू और UAE के विदेश मंत्री अब्दुल्ला बिन जायद की मुलाकात हुई। न्यूयॉर्क में UNGA साइडलाइन पर यह मीटिंग हुई है, बड़ी मीटिंग हुई। अबू धाबी मीडिया ने इसका वीडियो जारी किया है। अब आप मिल भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और UAE चाहता है, दरअसल UAE के साथ और दिक्कत बताई जाती है, वो अमेरिका के इर्द गिर्द नहीं जा सकता। मतलब अगर अमेरिका ने कह दिया इधर तो इधर, उधर किया तो उधर, अमेरिका के आदेशों से इर्द गिर्द नहीं जा सकता कि नहीं मैं इधर उधर जा रहा हूँ, नहीं। वहीं हमास के लेकर खबर है कि उसने भी अप्रूव कर दिया। US बैक 21 पॉइंट सीज फायर है। इसमें प्लान में क्या क्या है? फुल प्रिजनर एक्सचेंज होगा, यानी कैदियों की अदला बदली होगी। धीरे धीरे इजरायली जो सैनिक हैं वो गजा को छोड़ेंगे। एक रोड मैप तैयार होगा पोस्ट वॉर गवर्नेंस का, क्या सरकार कैसे बनेगी फिलिस्तीन में, एंड इवन ए कंडीशनल पाथ टू फिलिस्तीन स्टेटहुड। और फिलिस्तीन को देश के दर्जा देने वाली मांग वाला मसला भी है। लेकिन क्या ही कहा जाए, फिलहाल अब तो सब देश दे ही रहे हैं, तो क्या ही ज़रूरत है इस डील की। लेकिन इस डील के पहले के जो पॉइंट हैं वो ज़रूरी है। अब देखिए, तो ये शिप नज़र आ रहे होंगे। क्या खबर है? ग्लोबल समुद्र फ्लोटीला फ्लीट को लेकर खबर है। 50 शिप वहाँ पर पहुँच रहे हैं, अलग अलग 44 देशों के। एक ही वजह है इनकी, सेफ गजा। और ख़ास बात ये नहीं है कि इसमें 50 से ज़्यादा शिप हैं, वॉर शिप भी आ गए। आपको बताया था ना, ग्रीक्स, इसके बाद साथ साथ स्पेन और इटली, इन्होंने भी अपने वॉर शिप भेज दिए। चीन की भी इसमें संलिप्त पाई जा रही है कि चीन के भी लगातार वहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब आइए एक और, ये देखिए कितनी भीड़, आपको बेतहाशा भीड़ नज़र आ रही होगी। ये भीड़ कहाँ है, कैसे है, क्यों इकट्ठा हुई एक जगह पर, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। दरअसल ये फुटेज जारी की गई है, सेरेमनी है, वो 1 साल पूरा हो गया है। मार्टिरडम हिजबुल्लाह के लीडर सैयद हसन रसुल्लाह की शहादत को लेकर, हसन सैफुद्दीन को लेकर बेरूत में ये कार्यक्रम रखा गया, जब भारी तादाद में लोग उतरे और उन्होंने इस तरह से याद किया हसन रसुल्लाह को। और जाते जाते एक खबर देखिए। When the dark clouds of war gather over the deep seas, the battle will no longer be decided by cannons and gunpowder, but by light itself. China has stunned the world with its cutting-edge LY-1 shipborne laser weapon, known as the Razor of naval warfare. This laser system can instantly strike down enemy drones. तो है क्या ये, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ना बम की ज़रूरत है, ना गोला बारूद, किसी चीज़ की नहीं। ये एक तरीके से अपना लेज़र सिस्टम है। आपने डिफेंस सिस्टम काम करते हुए देखेंगे, उसमें इंटरसेप्ट करता है और उसमें से एक मिसाइल जाती है जो सामने से आ रही मिसाइल को मार गिराती है।
इसमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। इसकी जो लेज़र है वो 2000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता रखती है। अगर इसके लेज़र लाइट के दायरे में कोई प्लेन, कोई शिप, कोई लड़ाकू विमान या फिर कोई ड्रोन, कोई कुछ भी आता है तो उसे आसानी से मार गिरा सकता है। जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है कि चीन ने क्या आविष्कार कर दिया। नमस्कार।